नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स से नेशनल इनकम वाला चैप्टर कवर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय का हिसाब कैसे लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। तो सिंपल शब्दों में नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री में एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। यानी कि जितना भी पैसा फाइनल गुड्स और सर्विसेज से जनरेट होता है वही होता है नेशनल इनकम। हम सब जानते हैं कि एक देश की इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये उसकी नेशनल इनकम से ही पता चलता है। लेकिन सवाल ये उठता है, इस इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? क्या हर एक पैसा काउंट होता है और कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं? आज आपको इसी का ब्रेकडाउन मिलेगा सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो चलिए हर एक मेथड को समझते हैं। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे एक सिंपल और लॉजिकल मेथड जिससे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, और वो है इनकम मेथड, जिसे हम फैक्टर इनकम मेथड भी कहते हैं। इस मेथड का फंडा सिंपल है, इट एड्स ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड इन 1 ईयर। तो इस मेथड में हम ये देखते हैं कि एक साल के अंदर देश के लोगों ने कितनी इनकम कमाई थ्रू वेरियस सोर्सेज, जैसे कि सैलरी, किराया, ब्याज, प्रॉफिट या खुद का बिजनेस। यानी कि जितनी भी फैक्टर इनकम्स जनरेट होती है उन्हें ऐड कर दो। यहाँ पे फैक्टर इनकम्स का मतलब है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। तो अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे। तो दोस्तों यहाँ पे नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू वेजेस, जिसे हम कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी कहते हैं, प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। तो चलिए अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है और उसकी ईयरली सैलरी है 6 लाख। ये जो पैसा मिला है उसकी मेहनत के लिए, इसे हम कहते हैं वेजेस या फिर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट मान लीजिए एक लैंडलॉर्ड ने अपना घर किराए पे दिया और उसे 2 लाख मिलते हैं साल भर में। ये होता है रेंट इनकम और ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है, अगर किसी ने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है और बैंक उसे 1 लाख इंटरेस्ट देता है हर साल, तो ये इंटरेस्ट भी एक तरह की इनकम है और नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। नेक्स्ट है, अगर एक कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया तो ये भी नेशनल इनकम में काउंट होता है। ये इनकम होती है बिजनेस ओनर्स की और इसे हम कहते हैं प्रॉफिट। अब बात आती है उन लोगों की जो अपना काम खुद करते हैं, जैसे शॉपकीपर्स, स्मॉल वेंडर्स और फ्रीलांसर्स। उनकी इनकम होती है मिक्स्ड इनकम, क्योंकि वो ओनर भी है और वर्कर भी। जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर 4 लाख कमा रहा है साल में, तो ये भी नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो अब अगर हम इन सब वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में बैठाएं, यानी कि 6 लाख वेजेस, 2 लाख रेंट, 1 लाख इंटरेस्ट, 10 लाख प्रॉफिट और 4 लाख मिक्स्ड इनकम, तो टोटल नेशनल इनकम होती है 23 लाख पर ईयर। यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखें, नेशनल इनकम एक देश की इकोनॉमी के द्वारा एक साल में बनाई गई टोटल इनकम होती है, जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से मिलती है। इसे हमेशा एक फिक्स टाइम पीरियड, नॉर्मली 1 साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं पर ईयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर साल सेम अमाउंट होती है। नेशनल इनकम हर साल बदलती रहती है इकोनॉमी के ग्रोथ, प्रोडक्शन, प्राइसेज और पॉलिसीज के बेस पर। इसलिए जब नेशनल इनकम मेंशन करे तो ये स्पेसिफिक ईयर का मेंशन जरूर करे। जैसे इंडियाज नेशनल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वाज अप्रोक्सीमेटली 331 लाख करोड़। तो दोस्तों ये था इनकम मेथड का फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमी का ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए रेगुलर क्विजेस भी होती है, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बनी रहे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड के बारे में, जिसे हम वैल्यू एडेड या फिर आउटपुट मेथड भी कहते हैं।
तो देखिए, इस मेथड में हम नेशनल इनकम को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि देश के हर प्रोडक्शन यूनिट ने एक साल में कितनी एक्चुअल वैल्यू क्रिएट की उसका टोटल निकालते हैं। ये मेथड कहता है हर फैक्ट्री, फर्म या बिजनेस कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है जब वो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में बदलता है। यहाँ पे हम सिर्फ फाइनल सेलिंग प्राइस नहीं लेते, हम देखते हैं कि हर स्टेज पे कितना नया वैल्यू ऐड हुआ है। तो दोस्तों, अब हम कह सकते हैं कि दिस मेथड एड्स वैल्यू एडेड बाय इस सेक्टर ड्यूरिंग द ईयर। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में जिससे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच सेक्टर। तो चलिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए एक फार्मर ने गेहूं उगाया और 1 लाख में बेचा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसने कोई इंटरमीडिएट इनपुट यूज नहीं किया, मतलब उसने अपनी ज़मीन, अपना बीज, अपना लेबर यूज किया, किसी और कंपनी से सामान नहीं खरीदा। इसलिए यहाँ पे पूरे 1 लाख को ही वैल्यू एडेड माना जाएगा। अब एक फ्लोर मिल ने इस गेहूं को 1 लाख में खरीदा और उससे आटा बनाकर 1.5 लाख में बेच दिया। पर क्योंकि इसने गेहूं को 1 लाख में खरीदा था, तो इसने अपने प्रोसेस से जो नया वैल्यू ऐड किया वो था 1.5 लाख माइनस 1 लाख एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.5 लाख। ये वैल्यू ऐड हुई मशीनरी, मजदूरी और इलेक्ट्रिसिटी जैसे चीज़ों से, यानी कि यहाँ पे वैल्यू ऐड हुआ 0.5 लाख। अब दोस्तों, एक बेकरी ने उसी आटा को 1.5 लाख में खरीदा और उससे ब्रेड बनाकर 2.5 लाख में बेच दिया। तो यहाँ पे इसने इनपुट्स जैसे आटा, चीनी, फ्यूल, पैकिंग सब मिला के 1 लाख का खर्च किया। तो यहाँ पे वैल्यू ऐड हुआ 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख। अब निकालते हैं फाइनल नेशनल इनकम। तो इसके लिए हमें तीनों स्टेजेस का वैल्यू एडिशन जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, फार्मर ने वैल्यू एडिशन किया था 1 लाख का, फ्लोर मिल ने किया था 0.5 लाख का और बेकरी ने किया था 1 लाख का। तो टोटल नेशनल इनकम हुआ यहाँ पे 1 लाख प्लस 0.5 लाख प्लस 1 लाख एंड दैट इज इक्वल्स टू 2.5 लाख। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मेथड हमें डबल काउंटिंग से बचाता है। अगर हम यहाँ पे हर प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू एज इट इज जोड़ देते, जैसे 1 लाख का गेहूँ, 1.5 लाख का आटा और 2.5 लाख का ब्रेड, तो ये हो जाता 5 लाख। ये गलत होता क्योंकि हर स्टेज में पहले वाले इनपुट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम सिर्फ हर स्टेज का नया योगदान देखते हैं जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड। इस तरीके से हम एक ही चीज़ को बार बार गिन के टोटल इनकम को बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाते। तो दोस्तों, ये था प्रोडक्ट मेथड जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन देखते हैं और उन सब का टोटल करके नेशनल इनकम निकालते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीसरे तरीके की, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी खर्च के बेसिस पर नेशनल इनकम का हिसाब। इस मेथड को हम आउटलाइन मेथड भी कहते हैं। इस मेथड का बेसिक आइडिया है इट एड्स ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर्स मेड इन 1 ईयर, यानी कि ये मेथड सिंपल सा लॉजिक फॉलो करता है। जितना पैसा खर्च हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, वही नेशनल इनकम है। जैसे अगर किसी ने एक बिस्किट खरीदा, किसी ने मोबाइल फ़ोन और किसी ने टैक्सी राइड ली, ये सब फाइनल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है और इन पर जो पैसा खर्च हुआ वो इकोनॉमी की इनकम बन जाता है। ये इसलिए क्योंकि जो पैसा किसी ने खर्च किया वो किसी दूसरे के लिए इनकम बन गया। तो अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे। तो देखिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो इस फॉर्मूला पे जो सी है, इसका मतलब है हाउस होल्ड्स का खुद के लिए किया गया खर्च। इसमें आता है फूड, क्लॉथ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवल, शॉपिंग etc। बेसिकली हर वो पैसा जो आम आदमी अपनी डेली लाइफ में खर्च करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक साल में हाउस होल्ड्स ने 8 लाख खर्च किए तो ये पूरा 8 लाख नेशनल इनकम में काउंट होता है। अगला कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा होता है जो बिजनेसेस नए कैपिटल गुड्स पर खर्च करते हैं, जैसे नए मशीन्स,
टूल्स, बिल्डिंग्स या फिर स्टॉक का एडिशन। मान लीजिए किसी फैक्ट्री ने नए मशीन्स खरीदे वर्थ 3 लाख, तो यहाँ पे ये 3 लाख भी नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट है जी, यानी कि गवर्नमेंट का खर्च। ये वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट आम आदमी के लिए यूज करती है, जैसे स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स चलाना, सोल्जर्स की सैलरी, रोड्स बनाना, etc। सपोज गवर्नमेंट ने 4 लाख खर्च किया साल भर में, ये भी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव है, तो इसे भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। यहाँ पे लास्ट कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब है हमने दूसरे देशों को क्या बेचा, और इंपोर्ट का मतलब है हमने दूसरे देशों से क्या खरीदा। अगर हमने 5 लाख की चीज़ें एक्सपोर्ट की और 4 लाख का माल इंपोर्ट किया, तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स हुआ 1 लाख का। ये 1 लाख भी नेशनल इनकम में ऐड होता है, क्योंकि हमने बाहर से पैसा कमाया। तो चलिए अब इन सबको जोड़ते हैं। यहाँ पे कंजम्पशन है 8 लाख का, इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 4 लाख का, और नेट एक्सपोर्ट है 1 लाख का। यानी कि यहाँ पे टोटल नेशनल इनकम है 8 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख, यानी कि 16 लाख। तो दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जितना पैसा लोगों ने खर्च किया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, उससे हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम। इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या इनपुट्स को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ फाइनल खर्च कंसीडर होता है। तो दोस्तों आज हमने 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स देखे। इनकम मेथड, जहां हम सारी फैक्टर इनकम्स जोड़ते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, जहां हर प्रोडक्शन स्टेज का वैल्यू एडिशन देखते हैं। और एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें टोटल स्पेंडिंग कैलकुलेट करते हैं। हर मेथड का अपना इम्पोर्टेंस है और इन तीनों मेथड्स को समझना ज़रूरी है अगर हमें अपनी नेशनल इनकम को एक्यूरेटली मेजर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का नेशनल इनकम वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।